जनरल राइटर अमीर राना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये इनसाइड स्टोरी ऑफ आर टीवी चैनल, इसका पार्ट 4 है। तो इस नंबर 4 में हम नंबर 3 से मैं जहाँ ख़त्म किया उससे कंटिन्यू करेंगे कि जहाँ से मीटिंग रूम में आके बैठा हुआ है, सब लोग अटेंशन हो जाते हैं, जहाँ से गला खनखनाते हुए यानी गला साफ करते हुए कहते हैं हमारी आज की मीटिंग का पहला पॉइंट ये है कि पिछले चंद माह से हमारे ड्रामों की रेटिंग काफ़ी कम हुई है। आप लोगों को पता है रेटिंग कम होने से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस बात से हुआ है। टीवी चैनल की रेटिंग कम होती है तो बड़ी परेशानी होती है सब लोगों को। सब लोग परेशान होकर जहाज़ेब को देखते हैं, जहाज़ेब सब लोगों को खफी से देखते हुए कहता है, वो थोड़ा नाराज़ सा होता है। तमाम कमर्शियल देने वाली कंपनियों ने हमारी पेमेंट रोक ली है। जब रेटिंग कम होती है तो कमर्शियल जो कंपनियां कमर्शियल एड देती हैं उन्होंने पेमेंट इनकी रोक ली। तो अली हिम्मत करके कहता है जी सर, मार्केटिंग वालों ने बताया था जहाँ से सख्त लहजे में, और मार्केटिंग वालों ने ये भी बताया होगा कि ये रेटिंग क्यों कम हुई है। साबिर शर्म सारी से जी, कमज़ोर प्रोडक्शन की वजह से। ये प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अली और साबिर की है, अली रज़ा और साबिर की है। तो अली कहता प्रोडक्शन कमज़ोर नहीं थी, डायरेक्शन कमज़ोर थी। अब ये दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अली पे है, वो प्रोड्यूसर है, और साबिर डायरेक्शन की जिम्मेदारी इसकी है। साबिर कहता है प्रोडक्शन वाले हर चीज़ में बजट कटौती करते हैं, लोकेशन कमज़ोर, आर्टिस्ट कमज़ोर। अब मैं डायरेक्टर हूँ, किसी स्कूल का टीचर नहीं, तो सबको अदाकारी सिखाऊं। ये अपना एक रीज़न देता है जहाँ से। और स्क्रिप्ट भी काफ़ी कमज़ोर था, आम से जुमले, बेतुके सीन। ये राइटर क्या पहले पकोड़े बेचते हैं, ये राइटर्स क्या पहले पकोड़े बेचते थे। स्क्रिप्ट भी कमज़ोर, जुमले भी, वो सीन भी कोई इतने ख़ास नहीं थे। इस पर अली साबिर अफर के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सेम जहाज़ब के पीछे खड़ी है माफ़ कीजिएगा, सबको घूरती है तो सब फौरन समझ जाते हैं। वो हंसते हैं ना पकोड़े के ऊपर कि ये राइटर क्या पहले पकोड़े बेचते थे, अपनी वो जो चीज़ें कागज़ पे लिखते हैं तो कागज़ में पकोड़े डाल के बेचते थे। ये जुमला है असल में। साबिर कम बजट की वजह से कंटेंट वाले सस्ते राइटर को पकड़ते हैं, ये कहते हैं अली। कम बजट की वजह से प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है, ये भी इनकी एक वो प्रॉब्लम। जहाँ से भरम इस ओहो कम बजट का तुम लोग रोना रोते हो। ये सोशल मीडिया में जो वेब चैनल हैं इनका बजट देखा है, कितने कम बजट में कितने मयारी ड्रामे पेश करते हैं। तुम लोगों को कम बजट की बीमारी लग गई है। सोशल मीडिया पे वाकई इस वक्त बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत कम बजट में सोशल मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पेश की जा रही है। ये तो मैं डायरेक्ट ही पेश करूँ, उस तरह के जो एक वन मैन शो जो लोग पेश करते हैं, बातें करते हैं अपनी, कोई मोबाइल की, कोई किसकी टेक्निकल चीज़ों की बातें करते हैं, ऐसे करते हैं, वो तो एक आसान सा मामला है। असल जो प्रोडक्शन करके देते हैं, टीवी ड्रामे वगैरह बनाते हैं, करते हैं, तो वो है असल में कि वो कम बजट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सभी कहते हैं सर हम बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अली कहता है सर अगर आप कुछ बजट बढ़ा देते तो हमारे प्रोडक्शन का मयार और बेहतर हो जाएगा। ये सर बजट का इनका मसला की वजह से ये उनकी प्रोडक्शन कमज़ोर हो गई है, ड्रामे कमज़ोर हो गए। जहाँ से अली और साबिर, जहाँ से कहता है अली और साबिर, मेरे ख्याल में तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए किसी वेब चैनल में ट्रेनिंग, आप मतलब किसी वेब चैनल में ट्रेनिंग लो। तुम दोनों कुछ हो ना हो मगर तुम दोनों को कम बजट में मयारी प्रोडक्शन करने का तजर्बा ज़रूर हो जाएगा। एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर है, तो कहता है कि आप इसमें वेब चैनल पे ट्रेनिंग लो तो पता चल जाएगा। इस पर अली और साबिर का मुंह उतर जाता है। सेम मुस्कुरा रही, दोनों सेम को घूरते हैं। सेम मतलब में जहाँ सबके पीछे खड़ी है वो सब पे को देख कर मुस्कुरा भी रही है। जहाँ से एजेंडे की कॉपी को देखते हुए सेम। और क्या पॉइंट है आज के इस एजेंडे में? साबिर हिम्मत का सर आज के एजेंडे में सैलरी का जिक्र नहीं है। जहाँ से घूर कर देखते हुए तो अली हिम्मत कर सर पिछले 2 माह से सैलरी नहीं मिली है।
जैसे तुम लोगों को सैलरी की पड़ी है, यहाँ कंपनियां पेमेंट नहीं कर रही, चैनल के बिजली के बिल मैंने अपनी पॉकेट से अदा किए हैं, तुम लोगों को कुछ एहसास है इसका? यानी इनके पास इतने पैसे नहीं आ रहे कि बिजली का बिल अदा कर सके, तो वो उसने कहा मैंने अपनी जेब से दिए। साबिर सर हम तो काम कर रहे हैं ना, जैसे काम ढंग से करो, चैनल कुछ कमाएगा तो देगा ना। अली सर हमारे घरेलू हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। जैसे गुस्से से उठते हुए, अपनी सीट से उठता है, गुस्सा करते हुए बात करता है कि यहाँ चैनल के हालात तुम लोगों की नाअहली से ख़राब चल रहे हैं, पहले चैनल के हालात ठीक करने के लिए कुछ करो, फिर चैनल तुम्हारे लिए कुछ करेगा। नहीं समझ में आ रहा तो कहीं और नौकरी तलाश कर लो। खुली धमकी दे देना। जहाँ से ये कहकर गुस्से से जाने लगता है, अली, साबिर और दीगर के चेहरे मान पड़ जाते हैं, तारीख हो जाते हैं, और सैम फौरन घबराकर फाइलें लेकर जहाज़ के पीछे पीछे जाती है। सीन के मुताबिक म्यूजिक, और यहाँ पे ये सीन फ्रीज हो जाएगा। एक सीन फ्रीज हो गया यहाँ पे, ये 10 मिनट का जो एक सीन था ये यहाँ पे फ्रीज हो गया। तो इंशाल्लाह ये नंबर 4 था। नंबर 5 में हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर 5 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।